हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अरविंद सिंह जी मेवाड़ का 16 मार्च को देहावसान हुआ था। 17 मार्च को उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद में सिटी पैलेस के अंदर जहां उनका निवास है, शंभू निवास, वहां पर सिटी पैलेस में उनकी शोक सभा रखी गई थी। लगातार दुनिया भर के और देश भर के नामी गिरामी लोग वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे थे। और दोस्तों, आज उनका 15 दिन पूरे होने के बाद में 12 दिन हालांकि शोक सभा होती है, लेकिन शुभ मुहूर्त निकाला गया है। जो शुभ मुहूर्त है वो आज के दिन है, अर्थात चैत्र शुक्ल जो नवरात्रि चल रही है उसमें आज पंचमी है। और अर्थात आज 2 अप्रैल 2025 को प्रातः 10 बजे उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह जी गद्दी नशीन होंगे। जैसा अनुमान है उसके अनुसार भव्य आयोजन होगा सिटी पैलेस के अंदर। शाही ठाट वाट के अनुसार उनका लगभग 350 साल से जो मेवाड़ राज परिवार के कुल गुरु हैं उनके द्वारा उनके गद्दी पर बैठाने की रस्म निभाई जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर देखना यह है कि जो फतेह प्रकाश में मेवाड़ के महाराणा विश्वराज सिंह जी का 25 नवंबर को जो राज तिलक हुआ था उसमें जो भव्यता देखने को हमको मिली, जो एक परंपरा के अनुसार वहां पर राज तिलक हुआ, वैसा का वैसा कार्यक्रम या उससे भी कहीं ज्यादा यहाँ कार्यक्रम होगा। और दोस्तों, निश्चित तौर पे उसको और ज्यादा भव्य बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसके पूर्व में वीडियो में मैंने बताया आपको, दोनों भाइयों के बीच में महेंद्र सिंह जी और अरविंद सिंह जी के बीच में संपत्ति का विवाद चल रहा था। उनके पिताजी भगवत सिंह जी ने संपत्ति का हक अरविंद सिंह जी को दिया था। उसके बाद में संपत्ति के मालिक बने हुए अरविंद सिंह जी है। उनके जाने के बाद में लक्ष्यराज सिंह जी के पास में, हालांकि न्यायालय में वो केस चल रहा है, लेकिन फिलहाल सामोर बाग में रह रहे हैं विश्वराज सिंह जी, जो पहले उनके पिताजी महेंद्र सिंह जी रहते थे, और सिटी पैलेस के अंदर अरविंद सिंह जी रहते थे, और अभी रह रहे हैं लक्ष्यराज सिंह जी। तो दोस्तों, दोनों भाइयों के बीच में अनबन चल रही है, संपत्ति का विवाद चल रहा है। हालांकि अरविंद सिंह जी के देहावसान पर 17 मार्च को जो उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो अपने चाचा के अंतिम यात्रा में, अंतिम संस्कार में विश्वराज सिंह जी बड़पन दिखाते हुए वहां पर गए थे, जिसके कारण से लोगों ने उनकी खूब तारीफ की। उन्होंने सफेद पगड़ी भी बांध रखी है। तो दोस्तों, ये भी देखना है कि विश्वराज सिंह जी कल वहां पर सिटी पैलेस में, जिसकी संभावना नहीं है, नहीं जाएंगे, परंतु फिर भी वो अपनी पगड़ी की रस्म कैसे पूरी करेंगे, कैसे सफेद पगड़ी की जगह वापस रंगीन पगड़ी बांधेंगे, या कैसे कार्यक्रम होगा, वो भी देखना है। दूसरी बात दोस्तों, ये भी देखने वाली बात है कि जो कल गद्दी पर बैठाने की जो रस्म निभाई जाएगी वो कितनी भव्य होगी। क्या उस प्रतिस्पर्धा में, फतेह प्रकाश चित्तौड़ में जो हुआ था कार्यक्रम विश्वराज सिंह जी का राज तिलक का, क्या उसकी प्रतिस्पर्धा में उससे भी ज्यादा अपना प्रभुत्व, अपना शान शौकत, अपना शाही ठाट बाट दिखाने की कोशिश करेंगे लक्ष्यराज सिंह जी, जिसकी पूरी संभावना है। दोस्तों, हमने अनेक बार बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें हर होली, दीपावली, तीज त्योहार पर्व पर अरविंद सिंह जी सिटी पैलेस के अंदर उस कार्यक्रम का उद्घाटन करते थे, अथवा कार्यक्रम का शुभारंभ करते थे, अथवा पर्व और उत्सव को मनाने के लिए शामिल होते थे। तो बिल्कुल शाही ठाट बाट के साथ में, क्योंकि उनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति है, बहुत सारे नौकर चाकर, हाथी घोड़े सब कुछ है। तो वो वहां पर भव्य आयोजन करते थे प्रत्येक कार्यक्रम को। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो दुनिया भर के लोग वो देखते थे और वो ये दिखाने की कोशिश करते थे, और उनको देख करके बहुत से लोग ये जानने लग गए थे कि मेवाड़ के वास्तव में महाराणा है वो यही है। अब जाकर के बहुत से लोगों को पता लगा है कि वास्तव में मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी थे, और अब उनके बाद में उनके पुत्र विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के महाराणा है। लेकिन अब तक वो रील के महाराणा थे, रियल महाराणा तो विश्वराज सिंह जी है। तो कल दोस्तों, निश्चित तौर पे लक्ष्यराज सिंह जी का एक प्रयास रहेगा कि वो फतेह प्रकाश से ज्यादा भव्य कार्यक्रम आयोजित करें। महाराणा का जो राज तिलक होता है उसके समानांतर कार्यक्रम रखा जाता है, अथवा सामान्य कार्यक्रम रखा जाता है। तो दोस्तों, ये संपूर्ण बातें आज हमको देखने को मिलेगी। दिन भर का कार्यक्रम भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कार्यक्रम सिटी पैलेस के अंदर होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां 3-4 दिन से पहले से ही चल रही है। तो इससे जाहिर होता है कि बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। दोस्तों, आज के इस गद्दी पर बैठने के कार्यक्रम में ड्रेस कोड भी निर्धारित कर दिया गया है। समाचार भेजा गया है कि जो आएंगे वो सफेद, पुरुष आएंगे वो सफेद सूट में अथवा सफेद परिधान पहन के आएंगे, महिला आएंगे वो सफेद साड़ी में आएगी, अथवा पारंपरिक वेशभूषा में वहां पर आएंगी। दोस्तों, विश्वराज सिंह जी जरूर इस कार्यक्रम में भी जाते हैं, लेकिन जब उनका राज तिलक हुआ था 25 नवंबर को, उसके बाद में वो धूनी दर्शन करने के लिए सिटी पैलेस में आए काफिले के साथ में, तो वहां पर उनको सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए गए, उनको अंदर आने नहीं दिया। तो भी ठीक था, लेकिन वहां पत्थर बरसाए गए, हंगामा चला, देर रात तक हंगामा चला। आखिरकार उनको वापस अपने निवास पर लौटना पड़ा, और तीसरे दिन जाकर के समझौता हुआ और मात्र 5 लोगों को धूनी दर्शन के और एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने की अनुमति मिली। तो उसके कारण से निश्चित तौर पर उनके मन को ठेस पहुंची विश्वराज सिंह जी के। उनके साथ में जो लोग थे उनको भी बहुत दुख हुआ, उसके कारण से वो शोक सभा में नहीं गए। दोस्तों, कल का जो पूरा कार्यक्रम होगा वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं।
सुबह 9:30 बजे से लगा करके 1:30 बजे तक सिटी पैलेस में गद्दी उत्सव चलेगा। उसके बाद में दोपहर 3:15 पर सिटी पैलेस में ही नौपति अश्व पूजन किया जाएगा। उसके बाद में शाम को 4:20 पर कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद में शाम को 7 बजे शहर के हाथीपोल द्वार पर पूजन करने की परंपरा निभाई जाएगी और उसके बाद में रात को 8:15 पर सिटी पैलेस में ही रंग पलटाई का दस्तूर किया जाएगा, जिसको पगड़ी की दस्तूर भी कहते हैं, रंग पलटाई का। उसके बाद में रात को 9 बजे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके जगदीश मंदिर जाएंगे लक्षराज सिंह जी। इस प्रकार से ये कार्यक्रम होगा। लेकिन दोस्तों इस पूरे कार्यक्रम में धोनी के दर्शन का कहीं उल्लेख नहीं है, तो शायद जैसा मेवाड़ की परंपरा है उसके अनुसार धोनी के दर्शन करने के लिए वही जाते हैं जो मेवाड़ के महाराणा के रूप में राय तिलक करवाते हैं। तो इससे तो ये जाहिर है कि राय तिलक नहीं होगा, बल्कि गद्दी पर बैठाया जाएगा, वारिसदार घोषित किया जाएगा। और राय तिलक तो हो भी कैसे, क्योंकि राय तिलक तो सलूम्बर के रावत करते हैं। और जैसा आपने देखा था विश्वराज सिंह जी का, जैसा आप देख भी रहे को जो राय तिलक हुआ था चित्तौड़ के फतेह प्रकाश महल में, वहां पर रावत देवव्रत सिंह जी जो सलूम्बर के हैं, उन्होंने अंगूठे को चीर करके, देखो आप देख रहे हैं, और इस प्रकार से रक्त से उनका राज तिलक किया था। और बिना सलूम्बर वालों के कोई महाराणा घोषित हो नहीं सकता, और ये वैसे उसके हकदार भी नहीं है। दूसरी दोस्तों एक और महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताता हूं कि जैसे ही देहावसान हुआ था महाराणा महेंद्र सिंह जी का, तो उनकी अंतिम यात्रा जा रही थी, तो उनके शव को जैसे मेवाड़ की परंपरा पालकी में बैठा करके लेके जा रहा था। आप देख रहे हैं वैकुंठी ऐसे बना करके और उनको लेकर के गए थे, और फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। जबकि अरविंद सिंह जी उनके छोटे भाई का देहावसान हुआ तो सामान्य जैसे शव यात्रा निकाली जाती है सीधा लेटा करके, और इस प्रकार से उनको लेकर के गए। तो दोनों भाइयों के अंतिम यात्रा जो गई उसमें दोनों की स्थिति, दोनों की अलग अलग आपको मैं दिखा रहा हूं ये थी। तो उससे जाहिर होता है कि वो छोटे भाई थे, तो इसलिए उन्होंने सामान्य रूप से प्रक्रिया अपनाई, और वो महेंद्र सिंह जी मेवाड़ के महाराणा थे, तो उनके लिए जो महाराणा होता है उनके लिए जो परंपरा होती है वो निभाई गई। तो दोस्तों देखना यह है कि कार्यक्रम कैसा होता है, क्या भव्यता रहती है, कितने लोग आते हैं, किस प्रकार के शान स्वागत के साथ में कार्यक्रम मनाया जाता है, कितने उमराव आते हैं, कितने ठिकानेदार आते हैं, कितने सामान्य सरदार उपस्थित होते हैं, और क्या क्या परंपरा आयोजित की जाती है। तो दोस्तों ये जैसे सूचना मेरे पास में आएगी मैं आपको सबको इससे अवगत करवाऊंगा। तो बड़ा भव्य है, आप उदयपुर अथवा उदयपुर के आसपास के हैं तो सिटी पैलेस में जरूर जाएं, यदि अनुमति मिले तो, और वहां जाकर के इस कार्यक्रम को देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।